हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि यूपीएससी सी सेट पेपर सेकंड, यूपीएससी सी सेट पेपर सेकंड के जितने मतलब पेपर्स हुए हैं जैसे 2011 से टिल डेट जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे पार्ट वाइज में। जैसे अ, जैसे 2018 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम 2017, 16, 15, 14, 13, 12, 2011, देन 2019, 2020 एंड लेटर ऑन 2021 इन फ्यूचर। सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी पेपर्स हुए हैं उस सबका सोल्यूशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, जो भी पेपर्स आए हुए हैं। रीजनिंग सेक्शन भी देखेंगे, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। रीजनिंग से बेसिकली ये टोटल जो है रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग से जितने सवाल आए हैं उनको एक पार्ट में देखेंगे, और जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंपली आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स से जितने सवाल आए हैं उनको एक पार्ट में देखेंगे। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, उनको अलग पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उनको अलग। मतलब ये जो भी 4 सेगमेंट है इनको अलग अलग पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2018 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि x एंड y आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन x। मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन x है, एंड x एंड y बोथ आर नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, आगे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर। देयर आर 4 ऑप्शन गिवन, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन x और y की पॉसिबल वैल्यू अगर रखेंगे तो वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि x y इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1। मतलब x और y की वैल्यू जो है x 1 से क्या है, बड़ा है, और y की वैल्यू x से बड़ा है। ठीक है, तो हम x और y की वैल्यू कोई भी हम सपोज कर सकते हैं। जैसे हम सपोज कर सकते हैं कि x की वैल्यू हम सपोज करें तो आप 3 या 4 सपोज कर सकते हैं, और y की वैल्यू अगर सपोज करें तो 5 भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी छोटे नंबर्स भी लिया जा सकता है, जैसे 2 एंड 3 ले सकते हैं, 6 एंड 5 ले सकते हैं, 7 एंड 6 ले सकते हैं, एनीवन। बट हमें नंबर वही लेना है जिससे थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन छोटा हो, आसान हो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, x इंटू वाई कह रहा है, यहाँ पे 4 इंटू 5 अगर करते हैं तो ये वैल्यू देता है 20 देता है। एंड y अपॉन x अपॉन वाई, ऑप्शन जो बी है, x अपॉन वाई मीन्स 4 अपॉन 5 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 0.8, 0.8 की वैल्यू देगा। और थर्ड ऑप्शन में अगर हम y अपॉन x करें मीन्स 5 अपॉन 4 करें तो ये वैल्यू आएगा 0. नॉट 0 पॉइंट, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो 1.25 अगर इसकी बात करें, x प्लस वाई मीन्स 4 प्लस 5, 9 9 डिवाइडेड बाई 20। तो ऑब्वियस है इन सब से जो भी ऑप्शंस है इन सब में जो लार्जर ऑप्शन है, सबसे बड़ा ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखा है ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड दे रखा है ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर, एंड लेंथ ऑफ ट्रेन
लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो 200 मीटर है। ओके, इन हाउ मेनी सेकेंड विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर अ रेलवे प्लेटफॉर्म। तो आपको पता है कि इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, अ ट्री और एन इलेक्ट्रिक पोल, इट कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ। मतलब अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को, किसी बिजली के खंभे को या किसी पेड़ को, वृक्ष को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपने लेंथ के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो अगर ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करती है, मैन को क्रॉस करती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम तो टी इजकल टू, टाइम इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस 200 मीटर हो जाएगा और स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 200 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 5। ओके, नाउ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 5 200, तो 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 18 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज बिटवीन -3 एंड -1 and y is between -1 and +1, then x square minus y square is in between which of the following? Okay, so sorry, so here it is given that x is between -3 and -1. X will be greater than -3 and x will be less than -1. Okay, again means -3 will be less than x will be less than -1. Okay, now y will be less than -1 and greater than -1 and less than +1. ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर कर दें, हमें ये वैल्यू हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस रेशियो, इस रिलेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 9। जब इसको स्क्वायर करेंगे -3 वो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे वाई स्क्वायर करते हैं तो वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें बेसिकली ये बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, इन दोनों में ये जो भी ऑप्शंस है उनमें से कौन सा सही होगा और किसके किसके बीच होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो किसके किसके बीच होगा? यहाँ पे हमें देखने के लिए इधर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और इधर क्या होगा? मिनिमम होगा। तो आपको पता है कि फॉर द मिनिमम वैल्यू, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम and value of y square must be maximum. For the minimum value of x square minus y square, the value of x square, the value of x square should be minimum and value of y square should be maximum. So minimum value of x square is 1 here, 1, and maximum value of y square is 1. So 1 minus 1, this will be 0. X square minus y square. Now here for the maximum value of x square minus y square, the value of x square should be maximum, and value of x square, maximum value of x square is
9 minus minimum value of y square is 0, so here you will get 9. So value of x square, minimum value of x square minus y square is 0, and maximum value of x square minus y square is 9. So value of x square minus y square will be in between 0 and 9. So option D shall be the right answer, 0 and 9. So x square minus value of x square minus y square will be between 0 and 9. Okay, got it? Now the next question. Next question is, a number consists of 3 digits, of which middle one is 0 and their sum is 4. If the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198, then the difference between the first and last digit is. Basically, they are a 3-digit number, so we can assume a 3-digit number like x, y, and z. Okay, x, y, and z. This is the unit digit and this is a 100 digit. Okay, all right. And if we interchange the first and last digit, means number will be converted to like this: z, y, and x. So from here it is said that this new numbers is greater than first number, original number, by 198. Okay, so difference of these two numbers will be equal to 99 into mod z minus x, or x minus z. Difference of these two numbers, a new number formed by interchanging first and last digit, and the original number, is equal to 99 into modulus z minus x. Okay, so here the value is already given. Difference is 198 is equal to 99, or here you can get modulus z minus x. Okay, so if you simplify this, you will get 2 times, it will go in 2 times. So value of modulus z minus x is equal to 2. So what is z, what is x? This is the first and last digit of the 3-digit number. So what is their difference? Their difference is 2. So option B will be the right answer. This was the typical question of number system. And for your kind of information, I would like to say that the 2018 paper was little bit difficult. Okay, and all the questions were more and more calculative. Okay, so now the next question: a bookseller sold a number of geography book at the rate of x per book. So total cost of geography book will be a into x. Okay, and a plus 2 number of history books at the rate of x plus 2, then total cost of history book will be, then total cost of history book will be a plus 2 into x plus 2. Again, a minus 2 number of mathematics book at the rate of x minus 2 per book, and then the total cost will be a minus 2 into x minus 2. But we have to find out what is the total sale. Total sale means total revenue. You can say total sale is equivalent to total revenue. Okay, so these are the total expenditure, total cost of geography book, total cost of history book, and this is total cost of mathematics book. So we can simply add all these costs, and it will give us
total revenue, value of total revenue. So A into X plus, if you multiply these, you will get AX plus 2X plus 2A plus 4 and plus AX minus 2X minus 2A and plus 4. Okay, so here you see that uh, minus 2x and plus 2x will be cancel out, minus 2a and plus 2a will be cancel out. Then what will remain here? Ax and ax means 3ax plus 4 plus 4, this will be 8. Then total revenue or total sale will be 3ax plus 8. So option B shall be the right answer. Okay, B shall be the right answer. Now next question. Next question is, a solid cube of 3 centimeter painted on all its faces is cut up into a small cube of 1 centimeter side. How many of small cubes will have the exactly two painted faces? Means there are a larger cube, there is a larger cube, and all the sides, all the six, a cube consists of 6 surfaces or 6 faces. All the surfaces are colored and are divided in such a way that each part, each smaller cube having dimension of 1 centimeter. Okay, so we have to find out the number of smaller cube having two side painted. So there is the trick is that number of cube number of cubes having two face painted is equal to 12 into n minus 2, 12 into n minus 2, n minus 2. Okay, so this is 12, and what is the value of n? Value of n will be dimension of larger cube divided by dimension of a smaller cube. Dimension of larger cube divided by dimension of this smaller cube 1. So value of n will be 3. So here you will 3 minus 2, then you will get your answer 12. So there are 12 smaller cubes having only or exactly two surfaces painted or two faces painted. So option A will be the right answer. Okay, clear? Now the next question. By writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit at the 100 places is greater than the digit at 10 place, and the digit at 10 place is greater than the digit at unit place? Okay, so this is a typical question related to number system. 2018 में नंबर सिस्टम से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस आ गए थे, और नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है. ओके, सो हमें बताना है कि 700 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो इन गिवन कंडीशन को फुलफिल करेंगे. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 700 और 800 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो गिवन कंडीशन को फुलफिल करेंगे. ओके, सो अगर हम 3 डिजिट नंबर्स की बात करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन between 700 and 800, so basically first number will be 7 or 6 and 5, 7 6 and 5. Okay, now next number 7 6 4 7 6 3
762, 761 and 760. How many numbers are there? 1 2 3 4 5 and 6. 3 and 3, 6 number. And 6 5 4, 6 5 4, 6 5 3, 6 5 2, 6 5 1 and 6 5 0. Okay. No. This cannot be the sequence. These numbers are not between 600 to 800. These numbers will be like this. 7 5 4. Okay. 7 5 4. 7 5 4. 7 5 3. 7 5 2. 7 5 1 and 7 5 0. Then there are 5 numbers. Now next will be 7 4 3, 7 4 2, 7 4 1 and 7 4 0. There are 4 numbers. And next you can say 7 3 2, 7 3 1 and 7 3 0. There are 3 numbers. And 7 2 1, 7 2 0. There are 2 numbers. And 7 1 0. This is 1 number. So total number fulfilling these conditions between 700 and 800 are 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. So total number will be uh, 21. Total number will be 21. Now between 800 between 800 to 900, how many numbers will be between 800 and 900? The numbers will be 8 7 6, 8 7 5, 8 7 4, 8 7 3, 8 7 2 and 8 7 1, 8 7 0. So total number will be 2 4 6 and 7, and then you will get like this in the same sequence which you have find out here in the same way. Next next number will be 6 plus 5 and so on, and total will be 7 21 plus 7 28. Okay. Now between 900 to 1000, the numbers again will be like this: 8 plus 7 plus 6 and so on. And if you add all this to 28 plus 8, 36, then you will get 36. Then total numbers of number between 700 to 1000 fulfilling these conditions, fulfilling given condition is, you can simply add 36, 21 and 28. So you will get 21 plus 36 plus 28, and you will get 5 and 8, 85. So 85 means option C will be the right answer. Okay, C will be the right answer. Clear? This was a very calculative, very lengthy question, but it's okay. Now next question. Next question is, two persons A and B running on a circular track. At the start, B is ahead of A and their positions make an angle of 30 degree at the center of the circle. When A reaches
the point diametrically opposite to his starting point, he meets B. What is the ratio of a speed of A and B if they are running with uniform speed? So it is given that suppose this is diameter of the circle and this is the radius. Okay, suppose for the time being A is here, A is here, A is here, and B is here, B is here at this moment, and this is half circle, this is half circle, and B is here and A is here, and angle between them is 30 degree. So this is 1 2 1 2 3 4 5 and 6. Okay, okay, so all these are 30 degree, 30 degree, 30 degree, 30 degree, 30 degree, and 30 degree. So question is saying at the start B was here and A was here, and there was 30 degree difference between them, a distance of 30 degree. Okay, now when A reaches the point diametrically opposite to his starting point, he meets B, and at this point A is here and also B is here. So for this journey we have to travel this distance, we have to travel this distance, one part, two part, 3 part, 4 part, 5 part, and 6 part. So we have to travel 1 2 3 4 and 5 part, we have to travel 5 part, uh, and A have to travel from this point to this point. This is 6 part and 5 part. So this is also a distance traveled by A and B. So in the same time interval, so you know that in the same time interval, the speed ratio of speed and ratio of distance travel is equal. So distance ratio of speed and ratio of distance traveled is equal. So when the time interval is same, means B is taking the same time in covering the distance of 5 part, and A is covering 6 part in the same time, in the given time. So here time interval is equal time taken to travel at this point for both A and B are equal. So in this condition, what is the relation between distance traveled and speed? Is that ratio of speed speed of A and speed of B is equal to distance covered by A and distance covered by B. So what is the distance covered by A? 6 unit, and distance covered by B is 5 unit. So this is the ratio of speed of A and B. So 6:5 will be the right answer. So option A shall be the right answer. Clear?